तुम्हारा ये दूसरा बच्चा है? नहीं बाजी, चौथा बच्चा है। 4 साल में 4 बच्चे, इसीलिए तो बच्चा इतना कमजोर है। बीमार तो नहीं है ना बाजी? बीमार ये नहीं तुम हो। अगर और बच्चा पैदा किया तो मर जाओगी। अब और बच्चा पैदा नहीं करना, ठीक है? बच्चे तो मर्द पैदा करते हैं, औरतें तो जनती हैं। अपने शोहर को समझाओ, रहम करे तुम पर। औरत और कमजोर पर कौन रहम करे? अगर यही बात सोचती रही ना तो कोई तुम पर रहम नहीं करेगा। आयशा, डिस्चार्ज ऑर्डर आ गए। 2 बेड खाली कराने, एक ही है और एक ही है, और 4 बच्चे दुनिया में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि अभी अल्लाह ताला इंसान से मायूस नहीं हुआ। मैं तो कहीं भाग जाऊंगी, मेरा तो सर फट रहा है। तुम भी तो किसी मर्द के साथ भागोगी ना। बच्चे तो इसी तरह पैदा होते हैं। खुदा के लिए आयशा, पहले ही मुझे इन लोगों पे बहुत गुस्सा आ रहा है। ख्वामखा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, अब तुम भी मुझसे कुछ सुनोगी? अच्छा ठीक है, डिस्चार्ज स्लिप लेकर आओ, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, वो मैं भी दे दूंगी तुम्हें। ये भी डिस्चार्ज होंगी। मगर बाजी, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बीवी बेड खाली करे, पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा, बच्चे का बाप बाहर गए हैं, उसे तो बुला दें। हाँ हाँ, वो आ जाता है। तुम पहले मेरी बात समझो। बच्चे को अपना दूध पिलाना। अपना ही पिलाऊंगी। आजकल बाजार से कोई चीज खरीद नहीं सकते हम लोग। अपने हाथ तो साबुन से अच्छी तरह धो सकती हो ना। अपने घर को और कमरे को साफ रख सकती हो, या वो भी नहीं कर सकती? नहीं, जहाँ पानी हो, न गैस हो, न साबुन हो, न बिजली हो, वहाँ माँ बेचारी क्या करेगी? वहाँ माँ को चाहिए कि एक गरीब नस्ल को पैदा करने से परहेज करे। आयशा, मैं स्लिप लेके आ रही हूँ। आओ आमिर बेटा, आओ बैठिए। अरे भाई, कहाँ रहते हो? हफ्तों तुम्हारी शक्ल ही नजर नहीं आती। अंकल, मैं तो हर रोज आपकी तरफ आने का सोचता हूँ, फिर इरादा मुलतवी कर देता हूँ कि शायद आप बुरा ना मान जाए। अरे भाई, शहाब सिद्दीकी के दामाद का आना मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप कहीं ये ना समझें कि मैं... अरे नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ कि शहाब सिद्दीकी साहब कैसे हैं और भाभी का क्या हाल है? वो तो ठीक है अंकल। मैं... अच्छा, चाय लोगे या कुछ खाने के लिए मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, तकल्लुफ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा था कि... अरे हाँ, वो तुम्हारे जॉब का क्या हुआ? तुम कहो तो मैं किसी से बात करूं? कल मैं जॉब करना नहीं चाहता। तुम्हारी बीवी जॉब कर रही है, तुम्हें भी जॉब करना चाहिए। आखिर इस तरह कब तक घर दामाद बने रहोगे? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ अंकल, इसीलिए हाजिर हुआ। मैं समझ रहा हूँ तुम किस लिए आए हो, लेकिन मैं फौरी तौर पे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अंकल, मुझे मदद नहीं, पैसे चाहिए अंकल, जो शहाब साहब ने मुझसे लेकर आपको दिलवाए थे। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। एक बड़ा केस आ गया है, और कोई भी बड़ा केस किसी एडवोकेट की जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। अच्छा, शहाब अंकल को मत बताइएगा कि मैं आपके पास आया था। अरे अरे, तुम फिक्र नहीं कर, मैं नहीं बताऊंगा। बस तुम अगले माह की 5 तारीख को मेरे पास आ जाना, इंशाल्लाह तुम्हारी रकम तुम्हें मिल जाएगी। और इन द मीन टाइम तुम अपने बिजनेस को प्लान कर लो। प्लानिंग पैसे से ही होती है अंकल। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि अगले माह की 5 तारीख को आकर पैसे ले लेना। अच्छा ठीक है, मैं फिर 5 तारीख को आऊंगा तो पैसे ले जाऊंगा आपसे। जी चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा सलाम कहना जी ठीक है साहब को। जी। कौन आ गया है? महबूब, तुम? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी जल्दी आ गए? अभी तो मगरिब की अजान भी नहीं हुई, खाना नहीं बना अभी तक। अरे नहीं नहीं, मैं खाना लेने नहीं आया। फिर कोई और काम किया? जी, मैं ये पूछने आया था कि आपके घर में पानी तो आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। क्यों, मस्जिद में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, पता नहीं मोहल्ले में कुछ पानी का मसला चल रहा है। अच्छा, तो पानी चाहिए? नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि आपको तो पानी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया।
और तुम जाओ, जमात छूट गई ना तो तुम्हारे अब्बा बहुत नाराज होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। ये यहाँ क्यों आया था? क्या मतलब क्यों आया था? खाना लेने आया था। मुझे लगता है कि ये खाना लेने नहीं, तुम्हें देखने आता। आमिर भाई कोई हाल। जी जी फरमाइए, मैं एडवोकेट आतिफ बात कर रहा हूँ। अरे एडवोकेट आतिफ साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छा नहीं किया? आपका फ़ोन उठाकर या आपसे बात करके? नहीं, मेरा मतलब था वो फिल्मी एक्ट्रेस का केस लेके आपने अच्छा नहीं किया। वो एक मासूम लड़की थी, बेगुनाह थी, जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अरे वो मर चुकी है, आप जिंदा हैं, इस बात का ख्याल रखिए। लॉयर की ज़िंदगी तो इंसाफ के लिए लड़ने में है। अरे तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं होगा, बेहतरी यही है कि इस केस को छोड़ दो। डराने धमकाने से कोर्ट कचहरी बंद नहीं हो जाते मिस्टर। अरे सरकार, धमकी नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ में रिक्वेस्ट, लेकिन लहजे में धमकी है। जितनी आप इस केस की फीस ले रहे हैं उसका डबल देने को तैयार है। पहले धमकी फिर लालच। वैसे लालच धमकी से पहले दी जाती है। अरे चलें, यही समझ लीजिए कि गलती हो गई। मैं अपने पेशे से किसी तरह भी गद्दारी नहीं कर सकता। और ऑफर ठुकराना महंगा पड़ सकता है आपको। मुझे महंगी चीजें बहुत पसंद है। मैं तुम लोगों के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत कोर्ट में पेश करूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी जुर्म करने से पहले तौबा कर लेंगे। जिंदा रहोगे तो कुछ कर पाओगे ना। मैं डरने वालों में नहीं हूँ। बेवकूफ लोग बेनाम और निशान मरते हैं। स्टूपिड। देखें शाहरुख साहब, आपने जो एडवांस दिया था वो 3 महीने किराए में एडजस्ट हो गया है, और आप लोगों ने जो फ्लैट का हशर किया है उसका खर्चा कौन देगा? नहीं देखिए, आपसे जैसे अपार्टमेंट लिया था उसी हालत में आपको वापस कर रहे हैं। चलो ठीक है, वो पैसे मैं माफ कर देती हूँ। माफ कर देती हूँ मतलब? देखिए अब ये आप ज्यादती कर रही हैं। अच्छा, जो सामान है वो एक एक चीज मेरी गिनी हुई है। जी जी, आपकी चीजें पूरी उसी तरह वापस करूंगा मैं आपको। किस सामान की बात कर रही थी? वो ये अपार्टमेंट मैंने इस खातून से फर्निश्ड लिया था, चीजें तो वापस करनी पड़ेंगी। तुम नाराज नहीं हो? मैंने नए घर में जरूरत की सारी चीजें डलवा दी। ट्रस्ट मी। अलीना, अलीना मेरी बात सुनो। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे? वो क्यों? बीवी को जितनी बार देखो उतना ही सवाब मिलता है। ये किसने कहा है? मेरा दिल कहता है। शादी के बाद भी? ये शादी के बाद तो ये असल मोहब्बत शुरू होती है। बस शर्त यह है कि अपनी घर दामाद ना हो। क्या हो गया आमिर, ऐसी बातें क्यों करते हैं? आशा, कितने मजे से हम अपने घर पर रहते थे, तुम्हें जॉब भी नहीं करनी पड़ती थी। मजे की जिंदगी तो अभी भी गुजर रही है, और जॉब तो मुझे भी करनी चाहिए ना। लेकिन
और मुझे मेरा ज़मीर मलामत करने लगा। घर, दामाद, ऊपर से बीवी की कमाई, लानत है ऐसी जिंदगी पर। अरे बेटे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कभी तुम्हें घर दामाद समझा? आंटी वो तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन अब मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होने लगा है। 6 महीने से हम यहाँ रह रहे हैं। क्या हो गया बेटे? तुम्हारा भी घर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई सॉरी, वो रास्ते में मोहल्ले के कुछ लोगों ने पकड़ लिया, पता नहीं क्या क्या मसाइल अपने बताने लगे। मैं भी वादा करके आ गया। चलें शुरू करें, बिस्मिल्लाह। सोबिया को तो बुला लें, उसे पता ही नहीं खाना ठंडा हो रहा है। सोबिया, सोबिया बेटे। आ जाओ बेटा। हाँ भाई आमिर मियाँ, फिर क्या सोचा? अरे क्या सोचेंगे, ये तो यहाँ से जाने का सोच रहे। क्यों? इसी से पूछे यहाँ क्या तकलीफ है बेटा? वो अंकल मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूँ। हाँ तो शौक से करो, तुम्हें किसने रोका? वो मैं हातिफ साहब के पास गया था पैसे लेने के लिए, तो उन्होंने 5 तारीख का कहा है कि वो पैसे दे देंगे। अच्छा, तुम आतिफ साहब से मिलने गए थे? बेटा ना जाते तो अच्छा था। तुम्हारे पैसे मैंने अपनी गारंटी पर उन्हें दिए हैं, मैं जिम्मेदार हूं। रुक जाते तो अच्छा था। कल उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। बहुत अच्छे आदमी हैं आतिफ साहब, मेरे दोस्त हैं, बहुत अरसे से ताल्लुक है उनसे, और बहुत अच्छे वकील भी हैं ना। आजकल बस बेचारों के हालात कुछ ठीक नहीं, जरा दबाव में आए हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द संभल जाएंगे। अब्बू वो आमिर कह रहा था कि जैसे ही अंकल पैसे हमारे वापस करेंगे हम अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। आप लोगों ने किराए पर घर क्यों लेना है? यहीं पर है, क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। अच्छा भाई समझ लेना, खाना तो खाओ, खाना बिल्कुल ठंडा हो रहा है। लो बेटे आप लेना। यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आप लो। झूठ बोलता है, बकवास करता है। मैं कहता हूँ चुप कर जाओ, वरना यही सबके सामने तुम्हारा गला दबा दूंगा। मर्द तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तेरी बातों पे एतबार किया था। तुम मर्द बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हो, हम औरतों को वरगलाते हो, हैं? गाड़ी बंगले की मुझसे वादे करते हो। तुम भी तो मोहब्बत की बातें करती थी कि भूखी मर जाऊंगी और कुछ ख्वाहिश नहीं करूंगी, बस शादी कर लो मुझसे। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था, तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, मार डाला मुझे। मैं मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती। देखो बात को समझो, क्यों तुम अपने साथ साथ मेरा भी तमाशा बना रही हो कोर्ट में? तमाशा बनेगा? तुम मुझे कब तक झूठे वादे दिलासे देते रहोगे? प्यार मोहब्बत से मैं अपना कब तक पेट भरती रहूं? देखो ये वकालत की इब्तिदा है, हर एडवोकेट जो है इसी कमपुरसी से गुजरता है। दौलत जवानी में चाहिए होती है शाहरुख, बुढ़ापे में सारी ख्वाहिशात मर जाती हैं। तो इस दौलत का क्या फायदा? हालात बदलेंगे, अच्छे दिन आएंगे। बस कर दो, तुम्हारी ये बातें मैं कितने अरसे से सुन रही हूँ। घर में खुशहाली के बजाय बदहाली आती चली जा रही है। मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। नहीं दूंगा तुम्हें तलाक। कैसे नहीं देगा तलाक? मैं लेके रहूंगी तुमसे तलाक। तो देनी चाहिए आवाम को। हाँ तुम जाओ, मैं तुम्हें 2 माह की छुट्टी देता हूँ। पूरे शहर में तबलीग करो, उनके आगे हाथ पैर जोड़ो कि गली गली कचरा मत फेंकें। शाहब सिद्दीकी, आप 2 मिनट के लिए खामोश नहीं रह सकते? जब देखे ऑल फॉल बोलते रहते हैं और आपकी इन बातों की वजह से हमारी काम की बातें रह जाती हैं। सॉरी सर। ठीक है शाहब साहब, आप जा सकते हैं। सर मैं तो कहता हूँ आप ऊपर बात करें, आवाम की अवेयरनेस के लिए मीडिया कैंपेन चलाते। तुम्हारी ये शाहब सिद्दीकी की मेंटल अप्रोच में कोई फर्क नहीं है। क्या ये काम वक्त में हो जाएगा? सर आप एक काम करें, आप मिनिस्टर साहब से बात करें, उनकी पत्ती फिक्स कर दें, फिर देखें कि फंड कैसे रिलीज हो। हम जैसे लॉयर जो कोर्ट के बाहर थड़े पे बैठे रहते हैं, उनके नसीब में तो सारा दिन मिट्टी गटा खाना ही है वैसे। हाँ, लोग वकला की काबिलियत नहीं बल्कि बड़े बड़े चैम्बर्स देखते हैं। हमारे माशरे में एक अजीब सा ट्रेंड चल निकला है यार।
लोग जाहिरी चमक धमक की तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। सही कह रहे हैं नजीब, जो जितने ज्यादा पैसे लेता है ना, लोग उसी के पीछे भागते हैं। यहाँ लोग महंगे महंगे जूते तो खरीद लेते हैं, लेकिन सस्ती सस्ती किताबें कोई नहीं लेता। कुछ तो करना होगा, वरना यहीं बैठे बैठे मचल के और फॉर्म भरते भरते मर जाएंगे, याद रखना। तू तो कर सकता है भाई, तेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तू तो अपने ससुर से कहकर एक बड़ा सा चैम्बर ले सकता है। अपने ससुर से नहीं कह सकता भाई। वैसे नजीब कह ठीक रहा है, आखिर इतनी अमीर लड़की से शादी करने का फिर फायदा? मैंने अलीना से शादी उसके बाप की दौलत की वजह से नहीं की थी। खाया भी नहीं, पता नहीं क्या। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। आज इवनिंग है तुम्हारी? जी आज इवनिंग है। हाँ मेरे को फोन कर देना, वापसी में तुम्हें पिक कर लेगा। जी अम्मी मैंने कह दिया था। ओके अल्लाह हाफिज। सुनो। जी अम्मी। यहाँ। जी अम्मी। आशा मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी किसी अच्छी लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लो। अपना चेकअप? क्यों, मुझे क्या हुआ? क्या मतलब मुझे क्या हुआ? 1.5 साल हो गया तुम्हारी शादी को। अम्मी वो आमिर अभी नहीं चाहता। क्यों? आमिर क्यों नहीं चाहेगा तुम्हारे औलाद ना हो? आपने रात को उसकी बातें सुनी थी ना। आमिर को शिद्दत से एहसास होने लगा है कि हम कई माह से आपके घर में ठहरे हुए हैं। अजीब शिद्दत है भाई, पहले भी तो इसी तरह चलता चला है, इसमें क्या बात है? मगर वो यहाँ बच्चा नहीं चाहते। जब अपने घर जाएंगे तो फिर देख लेंगे। ये क्या मनता है भाई? वैसे भी आम आदमी सिर्फ आबादी बढ़ा रहे हैं, वसाइल बढ़ाने का तो सोच ही नहीं रहे। यही वजह है कि हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ती जा रही है। तुम किस लिए अल्लामा बन रही हो? और एक बच्चे से आबादी में कौन सा फर्क पड़ने वाला है? फर्क पड़ता है अम्मी, प्लानिंग से दुनिया मॉडर्न हो रही है। वो लोग तो सोचे समझे बगैर बच्चा भी पैदा नहीं करते। अच्छा खामोश हो, बच्ची ऐसे मामलाते बोलती अच्छी नहीं लगती। अच्छा अम्मी मैं पहले ही बहुत लेट हो रही हूँ। बात सुनो, मेरे गले के लिए भी कोई दवा लेती है ना, बिल्कुल बंद होता जा रहा है। जी अम्मी। अल्लाह हाफिज। हाशमी साहब, मैंने अपना असर रसूख लगा के उसकी जमानत तो करा ली, लेकिन आगे क्या होगा? आगे डिपेंड करता है मुखालिफ पार्टी पे और उनके लॉयर पे। देखिए मुखालिफ पार्टी तो बहुत जोर लगाएगी भाई, जाहिर है उनकी बहन का मर्डर हुआ। शोएब बेटा, तुमने मर्डर जैसा इंतहाई कदम क्यों उठाया? मेरी वजह से वकील साहब, मेरी वजह से। मेरे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया था, और फिर पैसे की फरावानी। क्या वो लड़की तुम्हें पसंद थी? जी, एक मामूली सी लड़की की खातिर मैंने 5 करोड़ की फिल्म बनाई। और जानते हैं आप, फिल्म सुपर हिट हो गई, और जब फिल्म हिट हुई तो लड़की ने मुंह मोड़ लिया इनसे। कोई नई बात नहीं है। ऐसी लड़कियां अपना मकसद पाने के लिए तुम्हारे जैसे कमजोर नौजवानों को इस्तेमाल करती है। क्या करूँ अंकल, मुझसे धोखा और बेवफाई बर्दाश्त नहीं होते। मैं भी तुम्हें फांसी पे चढ़ते नहीं देख सकता, ये कभी सोचा है तुमने? रिलैक्स डैड, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। एडवोकेट आतिफ रस्मी कार्रवाई से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आइंदा कोई ऐसी हिमाकत नहीं करोगे तुम। हिमाकत कैसी डैड? एडवोकेट साहब को प्यार से समझाने की कोशिश की जा रही है। I'll see you guys. एक बार फिर से पढ़ेंगे। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है, ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह का फरमान है। शाबाश। अब हम, अरे वाह अकीला, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। जी मेरी अम्मी ने मुझे शैम्पू और साबुन से नहलाया है आज। शाबाश। हाथ दिखाइए। नाखून क्यों नहीं काटे आपने? नाखून से क्या होता है बाजी? जितना नहाना जरूरी है ना, उतना ही नाखून काटना भी जरूरी है। पता है, नाखूनों के अंदर जरासीम अपना घर बना लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सारे जरासीम हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। ये बात तो अम्मी को पता ही नहीं है बाजी। इसीलिए आज आप जाकर अम्मी को ये बात बताएंगे। जी बाजी। अभी सब बच्चे अपने उर्दू का कायदा निकालें।
अलीना, फहद आ रहा है, कुछ बना लेना उसके लिए। वो क्यों आ रहा है? क्या मतलब क्यों आ रहा है? ये कैसा सवाल हुआ? तुम जानती नहीं हो, दोस्त है मेरा, बल्कि हम तीनों यूनिवर्सिटी में साथ होते थे, भूल गई हो? उधार मांगने मत बैठ जाना, बिला वजह मुझे शर्मिंदगी होती है। तुम्हें क्यों शर्मिंदगी होती है भाई? क्योंकि तुम मेरे शौहर हो, इसलिए। बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर छोटे छोटे लोगों से मांगते फिरते हो। हर लॉयर का स्ट्रगलिंग पीरियड ऐसा ही होता है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? शाहरुख घर हैं क्या? जी जी, आप आए प्लीज। भाईजान, भाईजान। सर आप प्लीज आए, बैठे। भाईजान। आ रहा हूं जनाब। अरे वाह, हस्बे वादा घर पे हो आज। मैंने हमेशा अपने वादों की पासदारी की है। Have a seat। जब से फहद साहब आप वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, आपने तो अपने मेल फ्रेंड्स को बिल्कुल ही भुला दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होता तो ना आता। वैसे इस तंजो मजाक के पीछे कौन सी परेशानी छुपाने की कोशिश कर रहे हो मेरे दोस्त? ख्वाब बिखरने से लगे हैं फहद, जिंदगी बूंद बूंद तरसाने लगी है। यानी कोई केस नहीं मिला? मकान का किराया तक देना मुश्किल हो गया है, अब किसी सस्ते इलाके में शिफ्ट होना पड़ेगा। तुमसे 50,000 का कहा था मैंने, तुम भी अवॉइड करने लग गए। चेक देने तो आया हूं। थैंक यू यार। इस घर कहाँ लोगे? अजीज टाउन। अलीना मान जाएगी? और मेरे पास कोई हल नहीं, मनाना पड़ेगा उसको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। क्या करें जी, हमारी भी मजबूरी होती है। बेड कम है और मरीज ज़्यादा हैं। तो हम भी यहाँ खुशी से नहीं आते, हमारी भी मजबूरी है। 2 दिन से ख्वार हो रही हूँ और बेड नहीं मिल रहा। ठीक है, आप सब्र करें, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। वैसे भी बेड नंबर 6 वाले को डिस्चार्ज कर दिया है। मेहरबानी होगी बाजी, बच्चे आपको दुआ देंगे। करती हूँ कुछ मैं। तुम ऐसा करो, जाके रिसेप्शन पे बैठो, मैं वहीं पे आती हूँ। अच्छा आप सुनो, जो बेड नंबर 7 वाला पेशेंट है ना, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आपने उसको एक सिस्टर मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिर उसको हुआ क्या है? उसे कुछ नहीं हुआ, उसे सिर्फ डायरिया है। हाय मैं मर गई, ये कौन सी बीमारी है? डायरिया कोई बीमारी नहीं, आप ही की गफलत है। मेरी गफलत? लेकिन मैं तो उसको टाइम पे दूध पिलाती हूँ। उसे मैले और गंदे हाथों से दूध पिलाती है, हत्ता कि फीडर भी अच्छी तरह से नहीं साफ करती। जी मैं तो हाथ भी धोती हूँ और फीडर भी अच्छे से खंगालती हूँ, लेकिन साबुन से साफ नहीं करती और फीडर को गर्म पानी से नहीं धोती। जी आप ठीक कह रही हैं। साबुन महंगा है और पानी उबालने में वक्त और गैस खर्च होती है। अभी भाई अस्सलाम वालेकुम। आयशा कहाँ हो? हाँ आगे कमरे में है। ये सीधे हाथ वाला? हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। 50 लगाकर 500 बचा सकती हो तुम। वो कैसे? एक मिनट, मैं अभी आई। आप बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप ये फाइल देख लीजिएगा और इन्हें भी आप बैठाएं, मैं आती हूँ। अरे आप कब आए? मैं बस अभी आया हूँ। अब ये मत पूछना कि क्यों आया हूँ। चलिए नहीं पूछती, आप खुद ही बता दीजिए क्यों आए हैं। एक घर देख कर आ रहा हूँ, पसंद आया मुझे। जो ही आतिफ अंकल पैसे देंगे हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। मैं भी यही चाह रही थी। आपको पता है
अम्मी बहुत परेशान रहने लगी। परेशान तो होना ही था उन्होंने। एक निकट्टू दामाद को कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से परेशान है वो। तुम्हारी वजह से? मगर क्यों? कहती हैं अपना टेस्ट कराओ, क्योंकि जब तक बच्चा ना हो जाए औरत के अपने ससुराल में कदम नहीं जमती। अरे आयशा, पहले ससुराल तो बने। अभी तक तो मैं ससुराल में रह रहा हूँ और मुझे ससुराल में जगह नहीं बनानी। आमिर, आपको बच्चे की कोई ख्वाहिश नहीं है? आयशा, बच्चे की ख्वाहिश किसे नहीं होती, लेकिन मैं बेबस और मजबूर नस्ल पैदा करने के हक में नहीं हूँ। मकरूज बच्चे पैदा करने का क्या फायदा? आप कहते तो ठीक है, आम आदमी ऐसा क्यों नहीं सोचता? क्यों वो बच्चे पे बच्चा पैदा करता है? आयशा, मैं नहीं चाहता कि तुम ये जॉब करो। बस मुझे मेरी रकम जल्दी वापस मिल जाए, फिर तुम घर पे बैठ के मेरा इंतजार किया करोगी और मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इधर से उधर भागा करूंगा। I love you too. तुम अपना काम करो, मैं बस यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप बैठिए, मैं बस 2 मिनट। ठीक है। इस बदतमीजी का मतलब? किसी को उसकी औकात याद दिलाना बदतमीजी नहीं होती। ये तो जिस तरह तुम मेरे घर में दाखिल हुए हैं उसी से पता चलता है कि नई नई दौलत हाथ लगी है। शोएब नाम है मेरा, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन कैसर दुरानी का इकलौता बेटा, जद्दी पुश्ती रईस हूँ। और एक मासूम लड़की के कातिल भी। ये जुमला भी अपने तारुफ में शामिल कर लो, तुम्हारे रौब दौब में बहुत इजाफा हो जाएगा। तुम अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा तो तुमने नहीं किया, तुमने एक मासूम लड़की को कत्ल कर दिया। ये अच्छा किया? मुझे इनकार पसंद नहीं वकील साहब। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे इनकार मत करना। मेरी जिंदगी का मकसद तुम जैसे लोगों को सलाखों के पीछे या सलीब पर लटकते हुए देखना है। और अगर जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाए तो फिर जिंदा रहने का क्या फायदा? अपने बच्चों पर रहम करो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे खिलाफ केस लड़ने से तौबा कर लो, तौबा कर लो। कहाँ फंस गया मैं? कचरे के ढेर पर बने इस मोहल्ले में इस कदर खूबसूरत लड़की, क्या वाकई कीचड़ में कमल का फूल खिलता है? मैं समझता था ऐसी बातों का जिक्र सिर्फ शायरी में होता है, लेकिन ये तो हकीकत है। कोई साथ ना सही जो चली